मईशत में इस्तेहकाम के हवाले से मस्बत खबरें सामने आ रही हैं। नई हुकूमत के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब टैक्स नेट में इजाफे और प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगले IMF प्रोग्राम के हवाले से भी मामलात आगे बढ़े हैं और जल्द इस पर पेशरफ्त होगी और अगले माह IMF का वक्त भी पाकिस्तान आएगा। वजीर खजाना ये भी बता चुके हैं कि रुपए की कदर के हवाले से भी IMF का कोई दबाव नहीं है और दूसरी तरफ ना सिर्फ रुपए की कदर में इस्तेहकाम है बल्कि ओपन मार्केट में ब्लैक मार्केट रेट और ऑफिशियल रेट अलग अलग होने के बजाय एक सिंगल ऑफिशियल रेट है और इस पर बैरूनी करेंसी दस्तयाब भी है। पाकिस्तान ने इस माह $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी भी की, मगर उसके बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं गिरे और $8 अरब की सतह से ऊपर रहे। यानी स्टेट बैंक ने इंटरबैंक से डॉलर्स खरीदे और सप्लाई इतनी थी कि रुपए की कदर भी मुस्तहकम रही। जबकि अभी पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत IMF से $1 अरब की आखिरी किस्त भी मिलनी है और आज ही वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बयान सामने आया है कि जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। और आज स्टेट बैंक के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने मार्च के महीने में $619 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस दिखाया है, जो 2015 के बाद 9 साल में सबसे बुलंद करंट अकाउंट सरप्लस है। और इसकी वजह ईद से पहले मार्च के महीने में आने वाले $2.95 अरब की तरसीलाते ज़र हैं, जबकि मार्च में किसी भी महीने में तारीख की बुलंद तरीन IT एक्सपोर्ट्स देखी गई और IT बरामदात $306 मिलियन रहीं। इसके अलावा मार्च में $258 मिलियन की बैरूनी सरमायाकारी देखी गई, जो कि गुज़िश्ता 20 माह में सबसे ज़्यादा है। जबकि आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब के बयान के मुताबिक पाकिस्तान कामयाबी से अपनी बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ कर रहा है। पाकिस्तान पर आलमी इदारों का एतमाद बहाल हो चुका है। पाकिस्तान को फ़िलहाल बैनुल-अक़वामी फंडिंग की कमी नहीं है। करंट अकाउंट खसारा कम करने में कामयाबी मिली है। जुलाई तक PIA को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी के लिए तुर्की और यूरोप से बातचीत जारी है। लाहौर और कराची एयरपोर्ट को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। इसके अलावा महंगाई में भी कमी आ रही है और आने वाले दिनों में शरह सूद में कमी की तवक्को है, क्योंकि अप्रैल में महंगाई मजीद कम होकर 17 से 18% के दरमियान रहने की तवक्को है, जो कि मार्च में 20.7% थी। और इस सब की वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला बरकरार है और स्टॉक मार्केट ने 523 पॉइंट्स इजाफे के साथ नया रिकॉर्ड बनाया और 100 इंडेक्स 71,400 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। एक साल में 100 इंडेक्स 74% बढ़ चुका है। यानी इस वक्त मुआशी तरक्की तो नहीं नजर आ रही, मगर मुआशी इस्तेहकाम के इशारे जरूर नजर आ रहे हैं। बात करेंगे मुआशी तज़कियाकार मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है डिफॉल्ट के खतरात के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। डिफॉल्ट के खतरात खत्म हुए, IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट आया, फिर मगर बातें होने लगी कि शायद हम 8-9 महीने के लिए स्टेबल हैं, फिर स्टेबिलिटी ना रहे। मगर अब इस बात को भी काफ़ी टाइम गुजर गया कि यह कहा जा सकता है कि हम कम से कम एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में ज़रूर आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अजय भाई। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इशारे तो पिछले 1 साल से हमें मिल रहे थे और अब उसको तक़वियत मिली है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का आपने जिक्र किया। तो अब प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सस्टेन रहे, मगर अभी भी ये कहना कि ये स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म रहेगी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि बहुत सारे रिस्क अभी भी हैं। नहीं पता कि ऑयल प्राइसेस या कमोडिटी प्राइसेस कहाँ जाती हैं, नहीं पता कि IMF के साथ मामलात कैसे तय होते हैं, और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है पाकिस्तान में वो भी गंभीर होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक हैं और कंटिन्यूसली 1 साल से हैं, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रिस्क हैं वो भी काफ़ी हाई हैं। सब रिफॉर्म्स के ज़ाहिर हर हुकूमत वादे करती है, मार्केट्स का कितना कॉन्फिडेंस है कि ये जो इकोनॉमिक टीम है वो डिलीवर करेगी और प्रोमिसेस पर अमल दरामद कर देगी, रिफॉर्म्स हो जाएंगे मईशत में फाइनली? देखिए, स्टॉक मार्केट का ट्रेंड को देखते हुए मार्केट ने तो केयरटेकर हुकूमत के भी इक़दाम को पॉजिटिवली लिया था और इस हुकूमत के भी इक़दाम को पॉजिटिव लिया जा रहा है। PIA की प्राइवेटाइजेशन हो या जो पेट्रोल की प्राइसेस और गैस की और बिजली की प्राइसेस जो ऑटोमेटिकली पास ऑन करने की बात हो और टाइमली IMF की ट्रांच को अमल दरामद करने की बात हो, तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, अभी तक हुई हैं। और इसके साथ साथ जो 1 साल से केयरटेकर हुकूमत ने जो इक़दाम किए IMF के शॉर्ट टर्म लोन में, उसके समरात भी हम देख रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन है बेहतर हो रहा है, चाहे करंट अकाउंट है बेहतर हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और सबसे बढ़कर ये है कि जो रिजर्व्स की पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम हो गई है। तो बज़ाहिर तो जो चीज़ें हैं मार्केट उसको पॉजिटिवली ले रही है और इसीलिए हमने देखा कि आज एक नया रिकॉर्ड मार्केट ने बनाया है। ना सिर्फ रिकॉर्ड बनाया है, बट ये जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ही
अच्छा हुआ है 45 अरब रुपए का। इसका मतलब है कि पार्टिसिपेशन भी जो है इन्वेस्टर्स की वो बढ़ रही है। अच्छा, ज़ाहिर पहले एक पैनिक का पीरियड देखा जिसमें डॉलर्स और बैरूनी करेंसी में लोग सरमायाकारी कर रहे थे, फिर अब शरह सूद इतनी ज़्यादा है उसकी तरफ रुझान। लॉन्ग टर्म में आपको नज़र आता है कि एक ऐसा पीरियड आ जाए जिसमें शरह सूद कम हो, करेंसी में भी इस्तेहकाम हो और मुल्क में बाकायदा इन्वेस्टमेंट हो रही हो, सरमायाकारी हो रही हो? देखें, अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में कमी की तवक्को बहुत जल्द करना मेरे ख़्याल में सही नहीं होगा, क्योंकि हमने देख लिया है पिछले 10-20 साल में ये बूम बस्ट का साइकिल जो है वो ऑप्टिक्स के लिए होता है, पॉलिटिकल आपको उससे माइलेज मिल जाता है 1 साल 2 साल का, मगर वो आर्टिफिशियल ग्रोथ के नुकसानात बहुत होते हैं। तो हमें लग रहा है कि करेंसी स्टेबल रहेगी, इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली कम होंगे, मगर ये कहना है कि इंटरेस्ट रेट 8-10% हो जाएंगे अगले 6 माह में या 1 साल में, ये मुश्किल भी लग रहा है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजर्स को भी ये सबक मिला है और IMF को भी पता है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को ग्रो करने के नुकसानात हैं। तो बज़ाहिर लग रहा है कि अगले 2-3 साल हम 2 से 3 या मे बी 3.5% की ग्रोथ अचीव करके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उस पे ज़्यादा फोकस करें, टैक्स बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करें, तो वो जो तरक्की की रफ्तार है वो मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है।